गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो आज जो हमारा मैंने 26 क्वेश्चन में से आपको कल होमवर्क में दे दिया था, लेकिन एक दो बच्चों के डाउट आया है तो उन बच्चों के हिसाब से मैंने वापस से इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि कई बार आया हुआ क्वेश्चन हमारे पास ये। तो क्या है कि सेमी वर्टिकल शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल जैसा कल था वैसा का वैसा क्वेश्चन है। उसमें आपको स्लैंट हाइट एल गिवन था, ठीक है, और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। इसमें भी वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है, लेकिन इस बार आपको सरफेस एरिया गिवन है h इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया है पहले से ही, हमने इनको एज्यूम कर लिया कि ये h है, ये r है, ये थीटा है और ये l है, ठीक है। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा मैंने, इसमें टोटल सरफेस एरिया ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल को लेना है हमको। और कर्व सरफेस एरिया लिखा हुआ तो फिर हम कर्व को लेना है, टोटल लिखा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो टोटल लेंगे हम, ठीक है। और l की वैल्यू हमें पता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होती है रूट ऑफ, ठीक है। अब देखो प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है कि थीटा इक्वल टू दिस, ये लेके आना है हमारे को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू 1/3 और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसके, थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज आपकी ये l है, तो परपेंडिकुलर l अपॉन r अपॉन l इक्वल टू 1/3 हमारे को लाना है, ठीक है। ये तो हमारा ये तो हुआ टारगेट में लाना क्या है, क्लियर। और गिवन में क्या क्या है, गिवन में आपके पास ये एरिया गिवन है ओनली। अब यहां पे से L और R दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी एक वेरिएबल को हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा। सॉरी, अभी तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो R या H दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना है हमारे को, ठीक है। इसमें से R या H में से, क्योंकि दो वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल रखना है मेरे को, और रिप्लेस करेंगे कहां से, यहां से, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, देखो कोशिश करते हैं पहले तो ये यहां से इस वाले पार्ट को इधर रखा मैंने, उसको उधर ट्रांसफर किया, तो पाई आर इक्वल टू हो गया हमारे पास ये s माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई आर को उधर ट्रांसफर किया मैंने, तो ये हुआ s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, क्लियर। और क्योंकि मुझे यहां से एक को ही रखना है ना, तो या तो h निकालो या r निकालो, तो h स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। और h स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हमारे पास s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमारे पास h। थोड़ी सी यहीं आपको जो है प्रॉब्लम आएगी, शायद जो इनको प्रॉब्लम आई है वो यहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी, कैसे रिप्लेस करें यहाँ से। तो ये h स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, लेकिन हमें चाहिए तो h ही ओनली, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं फिलहाल तो h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब देखो क्या लेंगे आप, अब यहाँ पे लिखोगे आप नाउ वॉल्यूम, v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h की वैल्यू क्या हुई, ये पूरा रूट में, ये वाला पार्ट पूरा रूट में, ठीक है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे पहले स्क्वायर कर दूं, इसका ज्यादा बेटर रहेगा कि v स्क्वायर कर दूं, ठीक है। जहां वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वाला डायरेक्शन हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है, सरफेस एरिया की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, स्लैंट हाइट की बात हो रही है, ये आपके कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो हमारा माइनस का ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, अब हमें पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा, और वॉल्यूम अगर मिनिमम है तो उसका स्क्वायर और मिनिमम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हम छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो और कम होता जाता है, और जब बड़े नंबर का स्क्वायर होता है तो और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 4 और h स्क्वायर कर लिया, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 4 और ये वैल्यू पुट की मैंने s। देखो हम चाहे तो यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा कि इसका स्क्वायर भी अपन ओपन कर लें, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी शायद। तो s स्क्वायर माइ प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 4 माइनस 2
पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट का होल स्क्वायर हो गया अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसका एलसीएम में ले लेते हैं साथ में। तो एल्स पहले तो सही लिखा मैंने पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पाई स्क्वायर आर इस टू पावर 4, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने साथ में उधर, तो पाई स्क्वायर आर इस टू पावर 4 ये कैंसिल आपका, एक तो ये पाई स्क्वायर इस पाई स्क्वायर से कैंसिल, आर स्क्वायर यहां से आर स्क्वायर रह जाएगा, तो यहां 1/9 आर स्क्वायर और ब्रैकेट में ये एस स्क्वायर, ये वाला पार्ट कैंसिल, तो 2 पाई आर स्क्वायर एस ये बचा होगा, ठीक है। और v स्क्वायर को हम और इजीली करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे हमने इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2/9 पाई आर एस टू पावर 4 एस, ठीक है। 1/9 और आर स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास ओवरऑल v स्क्वायर आ गया। अब मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे ना, dv स्क्वायर, इसका वो इस तरह से मत कर देना कि 2v फिर v का आप dv/dr लिखो, आपको v स्क्वायर को एक सिंगल यूनिट ही मान के चलना है, ठीक है ना। तो चाहो तो आप इसको कुछ और नया वेरिएबल ले लो, v स्क्वायर को a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो, dv स्क्वायर अपॉन d r स्क्वायर, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो ये हो गया 2/9 r s स्क्वायर, ओनली r का होगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है। यहाँ पे 8/9 पाई r क्यूब s, ठीक है। पुट 0, इस पूरे पार्ट को मैंने 0 के इक्वल किया, 2/9 r s स्क्वायर माइनस 8/9 उसको 0, और देखो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है मेरे को, 2/9 तो उधर कैंसिल हो गया, एक s कैंसिल हो गया, ठीक है, s स्क्वायर तो एक s कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो गया, तो बचा है यहाँ से तो ओनली s माइनस 2/9 कैंसिल, r कैंसिल, एक s कैंसिल, यहाँ से बचा ओनली आपका 2/4 पाई और r स्क्वायर 0, एंड r स्क्वायर की वैल्यू मिलती है यहाँ से s/4 पाई, एंड r इक्वल्स टू s/4 पाई, ये आपके पास r की वैल्यू है हमारे पास, r इक्वल्स टू रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई, ठीक है। प्लस माइनस नहीं लेना, माइनस नहीं लेना, क्योंकि माइनस हमारा होगा नहीं, r की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस लेना ही नहीं, हमें पॉजिटिव लेना है। ये आपके यहाँ पे r की वैल्यू आती है। अब हमें प्रूव करना क्या था, जो हमें प्रूव करना था r की प्लेस में वो l के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी है, तो वापस से हम r की वैल्यू कहाँ रखेंगे, सॉरी s की वैल्यू रखो, यहाँ से s की वैल्यू रखो यहाँ पे फर्स्ट इसमें, क्योंकि हमें r और s के फॉर्म में रिलेशन बनाना है, तो उसको इक्वेशन मान दे दो चाहो तो, ठीक है। तो देखो आगे नेक्स्ट आगे इसके, अब देखो आप इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हम इसको मैक्सिमम प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम प्रूव करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना, सॉरी इसका निकालना है सेकंड, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आता है हमारे पास, देखो 2/9 s स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 3 से और मल्टीप्लाई, तो 8/3 पाई r स्क्वायर s, ठीक है। और इसकी वैल्यू में निकालनी है s r इक्वल टू दिस, r इक्वल टू s/4 पाई, देखो 2/9 s स्क्वायर माइनस r की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो ये s/4 पाई और एक और s, समझ में आ गया।
स्क्वायर है इसलिए रूट हट के आपका डायरेक्ट रखा जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू वृद्धि माने डायरेक्ट। तो सॉल्व कर लो इसको, ये माइनस का आना चाहिए, हमारा नेगेटिव लाना है हमारे को, इसको मेन टारगेट हमारा यही है। तो ये एस स्क्वायर माइनस, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो 2/3 बचा यहाँ पे, और एस स्क्वायर 2/9, एस स्क्वायर में से 2/3 एस स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का आपके पास बच जाएगा ये, हाँ ये बचेगा आपके पास 3, हाँ 4/9 एस स्क्वायर नहीं माइनस का, ठीक है, इज लेस देन 0। तो पहले यहां पे लिखोगे हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट व्हेन आर इक्वल्स टू दिस, हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये इक्वेशन याद रखना है, इस इक्वेशन को वापस यूज करना है हमारे को। मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं, तो यहां लिखेंगे हेंस द वॉल्यूम is maximum when r equals to s upon 4 pi, ठीक है। अब हमें यह प्रूव करना है कि इस पॉइंट पर जो है वो आपका सेमी वर्टिकल एंगल वो होगा। तो नाउ पुट r equals to root of s की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। Now put s equals to 4 pi r square in equation फर्स्ट। याद रखना इक्वेशन फर्स्ट क्या छोड़ दी हमने, वहीं पे आपको इसको पुट करना है, ठीक है ना। क्या थी, s equals to pi r l प्लस pi r स्क्वायर। यहाँ आप s की वैल्यू पुट करेंगे 4 pi r स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एक पाई आर स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू पाई आर एल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 3r इक्वल्स टू एल एंड r अपॉन एल इक्वल्स टू 1/3, और ये r अपॉन एल क्या है हमारे पास, साइन थीटा। पहले लिखा था मैंने यहाँ पे r अपॉन एल क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 एंड थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। ये हमें लाना था, तो यहां वापस लिखोगे, वापस लिख दो ये लाइन, हैज द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। यहां लिखोगे आप एंड वॉल्यूम is maximum when semi vertical angle is sin inverse 1/3। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब जिनको भी डाउट है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, देखो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि कई बार इनमें से छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो आपका 6 चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, 101% श्योर आएगा कि एक क्वेश्चन इसमें से बड़ा, ठीक है ना। तो आपके जो बड़े क्वेश्चन है 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपका 4th चैप्टर में से, ठीक है, डिटरमिनेंट वाला, इनवर्स फाइंड करने वाला, और एक क्वेश्चन आपका 6th चैप्टर में से, एक क्वेश्चन आपका 8th चैप्टर में से, और एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी में से, ठीक है ना। ये टोटल आपके 4 क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के, क्लियर। तो अब देखो आपका नेक्स्ट ये 27 क्वेश्चन, देखो आपका ये 27 क्वेश्चन में आपका एक कर्व गिवन है और बोल रहा है कि इसमें आपके नियरेस्ट फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। इस पॉइंट से बिल्कुल नियरेस्ट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे को फाइंड आउट करने हैं। इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है, जैसे ये कर्व है पूरा, ठीक है ना। किस तरह का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। मान लो ये कर्व है, इस पे ये एक पॉइंट है 0,5 से मतलब आपका मान लो यहाँ एक पॉइंट है, इससे सबसे पास में कौन सा पॉइंट होगा, इसके सबसे पास में ऑब्वियसली आपका कहीं पे भी यहाँ पे
ये कर्व जरूरी नहीं है यहीं पे पाव हो, ये कर्व इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है। अब इसके जस्ट पास वाला पॉइंट कौन सा होगा, जो यहाँ बिल्कुल कम से कम डिस्टेंस पे आ रहा होगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे को फाइंड आउट करने हैं। ये कर्व इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर कैसे भी हो सकता है। क्लियर है? तो कैसे इससे सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट हम फाइंड आउट करें, तो देखो कैसे करेंगे कि हमने ले लिया कि यहां से y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू तो हमने x ही ली, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है यहां से x² 2, तो पॉइंट हो गया हमारे पास x² x और x² 2, ठीक है ना, फिलहाल वो पॉइंट हो गया, और उसकी और इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन 0 5 एंड xy हमने एक पॉइंट मान लिया इस पे। आप चाहो तो एक काम करो, यहाँ पे x कुछ और ले लो, a भी ले लेते, चलो a भी, ठीक है। तो a इक्वल टू, तो आप a है, b इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, b इक्वल टू हो गया a² 2, ठीक है ना। ज्यादा समझ में इस तरह का a पॉइंट है आपका, तो x a तो आपका a ही है, ठीक है ना। b की वैल्यू निकाली मैंने यहां से कि जब x की वैल्यू a पुट करूंगा तो b की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू मैंने a पुट की तो b की वैल्यू क्या आई मेरे पास a² 2 आ गई, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आ जाएगी d, मैं डायरेक्ट यहां पे d² निकाल रहा हूं, ठीक है, कोई रूट लगाना पड़ेगा, वही x2 - x1 और प्लस y2 - y1। तो देखो x2 क्या है हमारे पास, इसी को भी x2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, देखो a² सॉरी x2 चाहिए ना, तो a - 0 का होल स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं a² 2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह आपके पास d² इक्वल्स टू ये हो गया a² प्लस, सब ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा a⁴ अपॉन 4 प्लस 5/2 5a², ठीक है, और प्लस में नहीं आएगा, माइनस का आएगा, प्लस 25, ठीक है। d² इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे a⁴ अपॉन 4 माइनस ये 4 a² प्लस 25, ये आपके पास इक्वेशन बनी। समझ में आ रहा है क्या? मैं वापस से समझा रहा हूं कि इस पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट निकालना है इस कर्व पे। हमने मान लिया वो पॉइंट ए बी है, यहां लिख लो, चाहो तो आप लेट पर लिख लो, आपको यहाँ पे इस जगह पे लिख लेना लेट द पॉइंट इज ए बी। तो a की वैल्यू तो a ही रखी मैंने, और b की वैल्यू निकाली जब x की वैल्यू a है, तो जब x की वैल्यू a है तो b की वैल्यू यानी कि b की वैल्यू क्या बनेगी a²/2, तो पॉइंट हो गया हमारे पास a, a²/2। यहां आप लिख लो a²/2 लिख लो, ज्यादा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। b की जगह पे a²/2 आ गया। इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट की मैंने, यहां पे d² की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस का स्क्वायर की वैल्यू। इसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। इसी का आप डिफरेंशिएशन करोगे और इसी को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। नियरेस्ट बोला है ना, नियरेस्ट का मतलब मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस, तो इसी को आपको मिनिमाइज करना है। तो देखो a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा a³ माइनस यहां से जाएगा 8a, क्लियर। पुट इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, पुट इक्वल टू 0, और ये a³ माइनस 8a इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, ठीक है। तो a² माइनस 8 इक्वल टू 0, और एक a, तो यहां से a की वैल्यू मिली मुझे 0 और प्लस माइनस 2√2, तीन वैल्यू मिलेगी मेरे को, एक तो 0, एक प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब देखो इसमें से हमारे पास तीन ऑप्शन बन रहे हैं, आपका a, b और c, तीनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, तो और 0 और प्लस माइनस वाला तो मैं यूज ही नहीं हो रहा है इसमें कहीं भी ऑप्शन में, तो 2√2 या 0, ठीक है ना। अब इनमें हमें चेक करना है कौन सा वाला सही है।
तो पहले लिस्ट करने के लिए यानी कि मिनिमाइज करने के लिए तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव b स्क्वायर और a स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव किया मैंने इसका, इस वाले पार्ट का, ठीक है ना। तो 3a स्क्वायर माइनस 8 क्लियर, 3a स्क्वायर माइनस 8। तो a इक्वल टू 0 रखूंगा मैं, तो ये माइनस 8 आ रहा है, ठीक है ना, माइनस 8। तो लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आने का मतलब तो मैक्सिमम हो गया, तो ये हमारा ये पॉइंट नहीं होगा, ये लेस देन 0 आ रहा है और लेस देन 0 आने का मतलब मैक्सिमम पॉइंट हो गया, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। फिर हम इसी को फाइंड आउट करेंगे, a इक्वल टू 2√2 पे, 2√2 पे फाइंड आउट करते हैं 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 8, ये आपका 16 बचा, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यही आपका पॉइंट है 2√2 जहां पर ये मैक्सिमम होगा, क्लियर है। तो आप यहां लिख दोगे सॉरी मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम होगी डिस्टेंस, स्क्वायर लगाओ, hence the distance is minimum at a equals to 2√2, ठीक है। अब 2√2 पे भी दो ऑप्शन बन रहे हैं अभी तक, तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो b इक्वल्स टू, नाउ b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर है दैट इज इसका स्क्वायर, तो 8 अपॉन 2, तो ये आपके पास आता है 4। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है 2√2 4, वो आपका सही है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। अब देखो होने में तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 10 मिनट लग गए हमारे को सोल्व करने में, ठीक है ना। और आपको एग्जाम में भी इतना ही टाइम लगेगा और आप जल्दीबाजी में कोई ना कोई टिक करके छोड़ दोगे। तो ध्यान, अगर इस आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप फटाफट से कर दोगे। 28 और 29 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, और 29 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में पूरा नहीं करूंगा, आप खुद करोगे। तो देखो आप इसका, चलो ठीक है, आपका ये 28 और 29 क्वेश्चन आप खुद करोगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही आपका क्या तरीका है, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, वहां से x की वैल्यू निकालोगे, और वो सेकंड डेरिवेटिव करोगे, वहां पे देखो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम है। जिन पे नेगेटिव आएगा उन पे मैक्सिमम है, और जिन पे पॉजिटिव आएगा उन पे मिनिमम है, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे। 28 और 29 क्वेश्चन सीधा से क्वेश्चन है। अब आपके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको आप करने की कोशिश करना, उसमें से जो क्वेश्चन आपको स्किप करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और लास्ट आपका 19th क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट, थर्ड और 19th, ये 3 क्वेश्चन आपको स्किप करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी तो सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू दिस हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू e। तो वही क्या करोगे आप, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे इक्वल टू 0 करोगे, तो वहां पे x की वैल्यू जो है वो e आएगी आपके पास, क्लियर। x की वैल्यू e आएगी और वहां पे आपके मैक्सिमम आ जाएगा। तो बस हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस एट पॉइंट दिस, तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आप खुद करोगे, ठीक है ना, मैं नहीं करवाऊंगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, इनमें काफी कुछ पैटर्न अपन कर चुके हैं, तो जितना हो सकता है उतना आप करोगे, ठीक है। कल से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। आपके ये 5.6.5 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। थैंक यू।